और अभी उच्च न्यायालय जो पटना माननीय जो उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोला है कि 21 दिनों तक जो STT 19 का जो मामला है उस पर आप कुछ भी नहीं कार्रवाई हो सकता है, कुछ भी कोई भी प्रोसेस है जो कि आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो दो खेमे में बटे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो सो कॉल्ड मेरिट हो या सो कॉल्ड क्वालिफाइड या नॉट मेरिट जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड नॉट मेरिट को, जो दोनों खेमों के लिए शर्म की बात है कि अभी जो हम लोग कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। हमारा हो STT, कोई बोलता है कि हमारा STT अंक पे हो, कोई बोलता है एकेडमिक पे हो। सब लोग अपने तरीके से, अपने फ़ायदे के लिए अपने तरीके से मांगों को रख रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज किया गया था STT के अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 21 दिनों तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील, पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको और आपके पूरे जो NBC 24 का जो पूरे टीम है उसको हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात को हमेशा उठाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ लगे हुए हैं। और हमारा भला का जो भी कुछ भला हो रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है, वो आप लोगों की वजह से, आप मीडिया भाइयों की वजह से ही हमारा आ रहा है। इसके लिए पूरे STT कैंडिडेट तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, थे और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक कोर्ट का बात है, तो एक गलत प्रश्न का रीतिका रानी जो वकील हैं, रीतिका रानी का एक केस है एक्चुअली, और जिसमें जजमेंट आया, जिसमें 5 क्वेश्चन गलत था, जिसमें रीजनिंग, ये GK GS का 4 क्वेश्चन और एक फिजिक्स का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन गलत था, जिसकी वजह से वो कोर्ट में कैंडिडेट हैं जो कि केस गया था और वकील रीतिका रानी है, उसमें एक जजमेंट आया है कि 21 दिनों के अंदर जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट BACB, उसको अपना एक कमेटी, जांच कमेटी बनाकर उसको रिपोर्ट करना है कि इसमें क्या चीज़, इसमें क्या सत्यता है और क्या इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देना है। डिटेल जानकारी पहले कलेक्ट करना है, वो कमेटी कलेक्ट करेगी। उसके बाद 21 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को कोर्ट में अपना जवाबी जो फाइल होता है, जवाब फाइल करना है। उसके बाद ही STT पे कुछ भी हो सकता है। और अभी उच्च न्यायालय जो पटना माननीय जो उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोला है कि 21 दिनों तक जो STT 19 का जो मामला है उस पर आप कुछ भी नहीं कार्रवाई हो सकता है, कुछ भी कोई भी प्रोसेस है जो कि आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो दो खेमे में बटे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो सो कॉल्ड मेरिट हो या सो कॉल्ड क्वालिफाइड या नॉट मेरिट जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड नॉट मेरिट को, जो दोनों खेमों के लिए शर्म की बात है कि अभी जो हम लोग कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। हमारा हो STT, कोई बोलता है कि हमारा STT अंक पे हो, कोई बोलता है एकेडमिक पे हो। सब लोग अपने तरीके से, अपने फ़ायदे के लिए अपने तरीके से मांगों को रख रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, जो कोर्ट ने साफ तौर पे इस पे कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए मना किया है। सुशील जी, एक सवाल रहेगा, लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, आप लोगों को मेरिट या फिर क्वालिफाइड, नॉट मेरिट या फिर क्वालिफाइड कहा जाता है, दूसरे खेमे के लोगों को मेरिट अभ्यर्थी कहा जाता है। तो यानी मार्क्स कितना आया था, इसके बारे में हमने कभी सवाल नहीं किया आपसे, और इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए सर, जहाँ तक बात है कि मार्क्स के बेसिस पे, अगर मार्क्स के बेसिस पे ये मेरिट, नॉट मेरिट और मेरिटोरियस का जो जजमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है। इसका हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश में जितना सीट था वो पूरा भरा नहीं, तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स था ना 68, और जनरल के लिए जो 75 था, ये कैंडिडेट 68 पे भी इंग्लिश में आए हैं और 75 पे भी इंग्लिश में आए हैं। वहीं अगर दूसरे सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का, वो 110 ला के भी नॉट इन, सो कॉल्ड नॉट इन मेरिट में है। तो एक बात बताइए, एक कैंडिडेट 110 ला के अगर नॉट इन मेरिट में है और एक कैंडिडेट जो है 68 जो कैटेगरी के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 75 नंबर ला के भी मेरिट में है, तो हम कैसे मार्क्स के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि हाँ, जिसका मार्क्स ज़्यादा आया है वो ज़्यादा मेरिटोरियस होगा? ये बोलना बिल्कुल भी सरासर गलत है। और जो नॉट मेरिट लोगों को जो बोलते हैं कि हाँ ये सो कॉल्ड नॉट मेरिट है, उस नाम से बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती इन चीज़ों को। बिल्कुल अपशब्द है, ये अपशब्द है। और कोर्ट ने भी बोला है इस चीज़ को कि आप जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसको नॉट क्वालिफाइड या नॉट इन मेरिट नहीं बोल सकते हैं, ये अनजस्टिफाइड है और इलीगल है। कोर्ट का भी ये ऑर्डर आया है। मैं अपने मन से इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। और मार्क्स के बेसिस पे कोई भी चीज़ की हाँ ये ज़्यादा मार्क्स लाए तो बहुत ज़्यादा मेरिट, ये तय करना बिल्कुल
गलत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए आप, यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, तो उस समय कैंडिडेट का जो माइंड सेट होता है, हो सकता है रेगुलर अगर 10 क्वेश्चन नहीं आता है तो उस समय माइंड सेट जो होता है ना कैंडिडेट का अलग कंडीशन में हो जाता है और उस वजह से भी उसका एग्जाम खराब हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हम इस एग्जाम की बात नहीं करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, उसमें मार्क्स कहीं ना कहीं से भी ये नहीं जज नहीं कर सकता है कि ये ज़्यादा मेरिटोरियस है। बिल्कुल। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? देखिए, तमाम अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि आप लोग बस उम्मीद रखिए, उम्मीद रखना है और हम लोगों का बात बिल्कुल सुना जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने इतना दिन 9-10 दिन आंदोलन किया है, उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव है और गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाया गया, हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भी लोग एसटीटी क्वालिफाइड को नेतृत्व किए हैं, जो 4-5 जन का जो या 10 जन का जो भी टीम है, जो ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड जीरो लेवल जिसको बोलते हैं, टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से अपने मुहिम को भी चलाया और आगे का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से किया है। एक बात और हम बोलेंगे, अभी कल का ही बात है कि सो कॉल्ड मेरिटधारी की तरफ से एक जो बोला जा रहा है कि एक जो काफ़ी हमसे बड़े हैं, काफ़ी सीनियर कैंडिडेट हैं एसटीटी के, जो शायद नॉट मेरिट में है, मैं तो उनको शायद नॉट मेरिट में होंगे, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन उनका जो वीडियो मतलब एक वायरल हो रहा है जिसमें मार्क्स वगैरह दिखा के और आधार कार्ड दिखा के बोला जा रहा है कि एसटीटी मार्क्स का ये सपोर्ट करते हैं। तो भाई, एसटीटी मार्क्स का सपोर्ट करते हैं, एकेडमी का सपोर्ट करते हैं, ये मैटर नहीं है। और गलत तरीके से कोई भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से वायरल करना कहीं से भी जजमेंटल नहीं है, उस चीज़ को जज नहीं किया जा सकता है। कुछ हमारा मार्क्स और एकेडमिक मैटर ही नहीं, हम लोग जब भी हम लोगों के साथ भी वो आए थे बात करने की, तो हमने क्लियर कट ये बात बोला कि हम लोग संपूर्ण बहाली की बात करते हैं। संपूर्ण बहाली, जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, संपूर्ण बहाली पे हम लोग एक साथ आ सकते हैं और हम लोग सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज और श्रेणी वाइज सीटों को बढ़ा के जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करने की बात हम कर सकते हैं। चाहे वो क्राइटेरिया एसटीटी का हो या एकेडमी का हो, गवर्नमेंट पे हम लोग छोड़ते हैं। पहले हम लोग एक साथ आके गवर्नमेंट पे टेबल पे जाने के लिए, बात करने के लिए पहले रेडी तो होइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का रुझान क्या है, किस तरह का रुझान है, वो एसटीटी के लिए फेवर में है या एकेडमी के फेवर में है या 50-50 है या किस रेशियो में है। मतलब जो कुछ भी हो, कम से कम साथ में आके संपूर्ण बहाली सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, श्रेणी वाइज सीटों को बढ़ा के, चाहे वो लास्ट पादान पे ही कैंडिडेट क्यों ना हो, एक भी कैंडिडेट को छूटना नहीं चाहिए। इस कंडीशन पे हम लोग साथ आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और हमने उन्हें साफ तौर पे यही बात बोला कि अगर ये कंडीशन होगा, संपूर्ण बहाली की बात होगी, तब हम लोग साथ आ सकते हैं। और वो जो डिसीजन होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो डिसीजन होगा, वो कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट के टेबल पे जाके गवर्नमेंट से सुनते हैं कि उसकी आखिर मंशा क्या है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार बोला था। और एक बार और, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो सो कॉल्ड मेरिट हो या क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनसे हम साफ तौर पे बोलना चाहेंगे कि इस तरह से चीप ट्रिक्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसको हम चीप ट्रिक्स ही बोलेंगे। ये मेरिटोरियस जो बंदे हैं, जो इस तरह के मतलब काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको मेरिटोरियस वर्ड भी उसको सूट करता है। उन लोगों को मेरिटोरियस वर्ड नहीं सूट करता है। इस तरह का चीप ट्रिक्स ना करें और वीडियो वायरल बिल्कुल भी गलत तरीके से, किसी का भी वीडियो वायरल गलत तरीके से ना करें जब तक कि उसका परमिशन ना हो। और गलत तरीके से हमारे खेमे के कैंडिडेट को आप गलत तरीके से मैनिपुलेट करके वीडियो गलत तरीके से आप वायरल करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत गलत है और मेरिटोरियस वर्ड ऐसे कैंडिडेटों पे सूट नहीं करता है। तो आपने सुना है एसटीटी की क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है, क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।